A very good morning to all of you. And here once again comes Saurav Kumar. And now I'll be teaching you CPTC, that is computer programming through C. और इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। फॉर लूप के बारे में हम लोगों ने पूरी आई हैव टोल्ड यू एंड गिवन यू द आइडियाज हाउ ईच एंड एवरीथिंग विल वर्क विथ फॉर लूप। हमने फॉर लूप देखा, फॉर लूप के जितने भी सिंटैक्स थे वो देखे, फ्लो चार्ट देखा, उसके एग्जाम्पल भी देखा। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें फॉर लूप में देखा है। अब फॉर लूप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और भी एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने पेश करूंगा और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये प्रोग्राम काम करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन और इस स्क्रीन शेयर के जरिए जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर लूप के आगे और भी कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं। नाउ प्लीज चेक इट आउट। हियर कम्स अ डिफरेंट प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। मतलब समझिएगा, मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको समझेंगे कैसे। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक आप प्रॉब्लम बना भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि प्रॉब्लम आखिर कहता क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो सब नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। तो अब इसका सम क्या होगा? तो सम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट 20 मान लिया कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होते हैं, n का कोई तो वैल्यू होगा। n का वैल्यू मान लिया 20 लिए, 5 लिए, 6 लिए, 10 लिए, जो भी ले, तो उसको सम करके बताएगा। जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 है, ये 5 अगर n इक्वल टू 5 लेते हैं तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो सबका सम करेगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 1 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में फिर 3 में फिर से 3 को जोड़ेंगे, 6 आएगा, 6 में फिर 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 में फिर 5 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो 1 2 3 4 5 का जो सम होगा वो क्या आएगा? 15 आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग n इज इक्वल टू, अभी हमने 5 लिया, हम लोग उसको 10 भी ले सकते हैं, हम लोग उसको 20 भी ले सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझ लिए कि हम लोगों के पास गिवन कंडीशंस क्या क्या है। गिवन क्या है? n नेचुरल निकालना है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, इतना पता है हमें। फिर उसके बाद हमें ये पता है कि n तक होना चाहिए और उसको ऐड करना है, ये पता है। तो नाउ दिस इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट। अब ये देखिए आप लोगों को कैसे ये मैं बताता हूँ। हमने क्या किया है, फॉर लूप में लगाना है और फॉर लूप लगा करके बनाना है। तो हमने पहले इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच लगा दिया, मेन फंक्शन लिया हमने। इसमें हमने क्या किया, आई एन और सम ये लिया है एज अ वेरिएबल। आई किस लिए लिया? आई इंक्रीमेंटेशन करने के लिए, कितनी बार अपने आप वो इंक्रीमेंट करता चला जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर लूप में 3 एक्सप्रेशंस होते हैं, पहला इनिशियल, दूसरा कंडीशन चेक करने के लिए और तीसरा इंक्रीमेंटेशन के लिए। तो वही चीज़ हम लोग इसमें भी करेंगे। तो आई इंट आई एन सम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप कहिएगा कि सम इज इक्वल टू सर 0 आपने क्यों लिया है? सम इज इक्वल टू 0 इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि हम लोग सम में ही जोड़ेंगे इनिशियल कंडीशन को। इनिशियल कंडीशन जो आई है, पहला आइटरेशन के रूप में जो आएगा, आइटरेशन मतलब रिपीटेशन, जो पहला बार लूप चलेगा उसको आइटरेशन, एक बार लूप चलता है उसको एक आइटरेशन कहते हैं। तो जितनी बार वो लूप चलेगा उसको काउंट भी तो करना है और उसी के अनुसार आपका नंबर भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि हमने आई एन और सम ले लिया है, बाद में पता चल जाएगा कैसे कैसे क्यों लिया है। तो
CLR SCR कर दिया, क्लियर स्क्रीन हो गया, प्रिंट कर दिया, एंटर द वैल्यूज n, वैल्यू प्रिंट कर दिया, और वैल्यू प्रिंट करने के बाद हमने स्कैनएफ करा लिया, एंटर करा दिया, इनपुट करा दिया। तो वैल्यू हमने n की इनपुट कराई है, मतलब n इज इक्वल टू 5 हो सकता है, 6 हो जा सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 1000 हो सकता है, जितना चाहे उतना हो सकता है। तो n की वैल्यू हम डालेंगे और उसका वो सम करके हमें बताएगा। अब ये सम करेगा कैसे? ऑब्वियसली n पे डिपेंडेंट होगा। तो हम लोग इनिशियल कंडीशन चूंकि 1 है, तो 1 में अगर सम लेते हैं, सम 0 नहीं लेते हैं, सम इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं, कोई एक इनिशियल लेते हैं, तो क्या होगा कि जो हमारा इनिशियल शुरू होगा वो 1 से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम प्लस आई अगर करेंगे तो सम का वैल्यू अगर 0 नहीं होगा, तो पहले ही कंडीशन में सम अगर 1 रखते हैं तो सम 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा और आपका वैल्यू 2 आ जाएगा पहले ही बार में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला अगर मान लिया कि हमने यहाँ पे दिया होता है n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू हम 1 दे रहे हैं, तो आपको 1 नहीं दे, 1 का जो प्रिंट है वो आपको आउटपुट क्या देगा, 2 दे देगा, अगर सम इज इक्वल टू हमने 1 से शुरू किया। इसीलिए हम लोगों ने सम इज इक्वल टू 0 से शुरू किया। अब सम इज इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं। क्लियर स्क्रीन करने के बाद हम लोगों ने n को वैल्यू को एंटर करा दिया। अब यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन है, सबसे पहले i को डिफाइन किया गया, i इज इक्वल टू 1 नंबर लिया गया। अब i इज लेस देन इक्वल टू n इज इक्वल टू मान लिया कि 5 है, तो क्या i 5 से छोटा है, मतलब क्या 1 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, तो मैंने आपको बताया था कि पहला के बाद दूसरा कंडीशन चेक होगा, उसका नीचे आ जाएगा, और तीसरा जो है कंडीशन वो चेक नहीं करके बल्कि नीचे का स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। पिछले वाले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो जब एग्जीक्यूशन होगा तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम तो ऑलरेडी हमारा 0 है, तो 0 प्लस 1, आई की वैल्यू 1 है, देखिए आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 0 प्लस 1 करेंगे तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जैसे ही सम की वैल्यू 1 होगी, आपका जो स्टेटमेंट है वो 1 स्टोर कर लिया जाएगा सम में। अब सम की वैल्यू 1 हो चुकी है, अब यहाँ से कंडीशन जाएगा इंक्रीमेंटेशन में। अब i प्लस प्लस लिखा, तो i की वैल्यू पहले थी 1 और अब i प्लस प्लस हो जाने की वजह से 1 प्लस 1 होगी, मतलब i की वैल्यू हो गई 2। तो अब यहाँ पे i की वैल्यू 2 होगी, तो 2 चेक करेगा कि क्या 2 5 से छोटा है, तो यस, फिर ट्रू है। फिर ये नीचे आएगा, नीचे जब आएगा तो सम की वैल्यू कितनी है, सम की वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या हो गई, i की वैल्यू हो गई 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 सम में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के फिर i के प्लस प्लस पे जाएगा। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1, क्योंकि पहले से 2 थी, तो 2 प्लस 1 हो जाएगी, तो i की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 जब होगी तो i की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, 3 फिर चेक करेगा, यहाँ पर से 3 का वैल्यू जो है वो i का जो वैल्यू है मतलब 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो 5 से जब छोटा है तो वो फिर नीचे जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई को इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू पहले से 3 था और अब फिर 3 हो गया, तो हो जाएगा आंसर 6, 6 सम में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर बढ़ेगा तो आई प्लस प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस सॉरी, तो पहले से 6 था, तो यहाँ पे जो है पहले से यहाँ पे i इज इक्वल टू 1, यहाँ पे i प्लस प्लस हुआ तो i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सम इज इक्वल टू 3 था, तो i प्लस प्लस होने के बाद i इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्यों, 3 पहले से था तो 3 प्लस 1 आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ पे i की वैल्यू 4 हो गई, 4 जो है क्या 5 से छोटा है, ये इसमें वैल्यू में चेक करेगा। जब इस वैल्यू में चेक करेगा कि i 4 से छोटा है तब ट्रू हो जाएगा, फिर नीचे आएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब 4 प्लस आई, मतलब पहले से आपका सम सॉरी 6 था, तो 6 प्लस आई का वैल्यू 4, तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10 जो है सम में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आई प्लस प्लस में जाएगा, आई की वैल्यू पहले थी 4, 4 प्लस 1 करेगा तो ये हो जाएगी
हो जाएगा i का वैल्यू 5, तो यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 5। अब 5 के बाद क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है, तो फिर नीचे आएगा सम जो कि पहले से 10 था, तो 10 प्लस 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 स्टोर हो जाएगा, और 15 स्टोर होने के बाद फिर आगे इंक्रीमेंट करेगा i प्लस प्लस, तो यहाँ पे i की वैल्यू 5 हो चुकी थी पहले से ही, तो अब i की वैल्यू हो जाएगी 6, यहाँ पर फिर 6 जाएगा, फिर चेक करेगा क्या 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो बाहर चला आएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, ये जो सम है उस सम की वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर देगा, तो सम की वैल्यू सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा 15, ये प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर यही चीज 5 के लिए नहीं करके हम लोग 6 के लिए करते, 10 के लिए करते, तो 10 बार चलता लूप, ऐसे अभी 5 बार चला, 10 बार चलता, 15 बार चल सकता है, 20 बार चल सकता है, 1000 बार भी चल सकता है। तो ये आपके पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इनपुट एन कराते हो, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। देखिए इसका मैंने आउटपुट भी यहाँ पे लिखा है। जब भी आपको प्रोग्राम होता है, जब भी प्रोग्राम आपको लिखने के लिए आता है, राइट अ प्रोग्राम, तो आप प्रोग्राम के साथ साथ उसका आउटपुट जरूर बनाएं, तभी आपका मार्क्स जो है फुल में फुल मिलेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रोग्राम भी मैं लेकर आया हूँ आपके पास। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। फैक्टोरियल निकालना है ना, पहले भी मैं ये चीजें बता चुका हूँ आपको, फिर से मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। अब ये फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, पोनियो डॉट एच है, मेन फंक्शन लिखा इंट आई एन फैक्ट, क्या है आई एन फैक्ट, यहाँ पर हम लोगों ने आई एन और फैक्टोरियल लिया, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ले लिया। क्यों 1 लिया, क्योंकि फैक्टोरियल जब हम निकालते हैं तो फैक्टोरियल से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अगर फैक्टोरियल 5 निकाल रहे हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 होता है। अगर मान लिया कि मल्टीप्लाई अगर करते हैं और यहाँ पे फैक्टोरियल को हम 0 से लेते हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो सारा नंबर 0 हो जाएगा, इसलिए जो है हम लोग फैक्टोरियल इक्वल टू 1 लेते हैं। और 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो वही सेम नंबर रह जाता है, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोगों ने 1 लिया है। अब यहाँ पर देखिए क्लियर स्क्रीन करेंगे, फैक्टोरियल का जो वैल्यू है, सॉरी एन का जो वैल्यू है वो डाल देंगे, इसका कितने का फैक्टोरियल निकालना है, 2 का निकालना है, 4 का निकालना है, 10 का निकालना है, 12 का निकालना है, 14 का निकालना है, 100 का निकालना है, कितने नंबर का निकालना है, किसका फैक्टोरियल निकालना है, तो उसके लिए जो है हम लोग चलेंगे। अब इसे एन को एंटर भी करा दिया हमने। अब यहाँ पे चेक करेगा इफ एन, ये इफ कंडीशन से यहाँ पे लिए हैं, और उसके बाद फिर हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पे इफ और फॉर दोनों लग रहा है। इफ एन इज लेस देन 0, अगर 0 है, 0 से अगर कम होता है, तो फैक्टोरियल की वैल्यू अगर कभी भी 0 से कम की फैक्टोरियल की निकाले जाता है तो वो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 1 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमने इफ लगा दिया कंडीशन कि n का वैल्यू अगर 0 से कम हुआ तो उसका हमेशा फैक्टोरियल 1 देगा। नहीं तो अगर एल्स पार्ट में जाइएगा तो क्या होगा, सीधा फॉर लूप लगेगा, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस। तो i इज इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 से इनिशियलाइज करेगा। सपोज कीजिए n इज इक्वल टू मैंने 5 लिया है, तो n इज इक्वल टू अगर 5 लिया है तो यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 है, तो 1 क्या n से छोटा है, मतलब 5 से छोटा है या इक्वल है, तो यस छोटा तो है। तो जब ये ट्रू और ये ट्रू, तो फिर ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट इनटू y। तो फैक्टोरियल पहले से 1 था इनिशियल कंडीशन में, इनटू i कर दिया, i कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1 1, जो कि फैक्टोरियल में स्टोर हो गया, ये ट्रू हो गया। फिर ये अगर हुआ तो इसको जो है i प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करेगा, i प्लस प्लस अब की बार क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो यहाँ पे आपका फैक्टोरियल जो है i जो है आपका i का वैल्यू इंक्रीमेंट कर गया 1 से और 2 हो गया।
अब क्या होगा, फैक्टोरियल ये 2 जो है n से छोटा है, नीचे आएगा। फैक्टोरियल जो है ये आपका पहले से जो स्टोर था वो था 1, तो अब जो है 1 इंटू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू बढ़ चुका है वैल्यू 2 हो चुका है, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब फैक्टोरियल में 2 स्टोर हो गया। अब उसके बाद इस फैक्टोरियल को के बाद ये यहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा i को। अब की बार i हो जाएगा 2 + 1 जो कि 3 है, तो i इज इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया। आई क्या 3 जो है 5 से कम है, यहाँ पे चेक कर लिया वैल्यू कम है, फिर नीचे आ गया। अब फैक्टोरियल तो 2 था ही, अब फैक्टोरियल 2 इंटू क्या हो गया 3, तो 2 इंटू 3 6, तो फैक्टोरियल में 6 एंटर हो गया, 6 स्टोर हो गया। फिर i प्लस प्लस हुआ, i इज इक्वल टू इंक्रीमेंट होकर के 4 हो गया, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 4। 4 क्या n से छोटा है, यस n से छोटा है, फिर ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पे फैक्टोरियल पहले आया था कितना, यहाँ पे फैक्टोरियल आया था 6 और अब हो गया i इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 24, तो 24 आकर के फैक्टोरियल में स्टोर हो गया। सेम चीजें हैं जो मैंने पहले किया था, बस यहाँ पे जो है प्लस के जगह मल्टीप्लिकेशन लगा दिया गया है, कुछ नहीं किया मैंने। अब मल्टीप्लिकेशन लगाया, यहाँ पे 24 हो गया, फैक्टोरियल का 24 हो गया। अब i इज इक्वल टू 4 था ही, अब फिर से इंक्रीमेंट हुआ, i इज इक्वल टू 5 हो गया, 5 लेस देन 5 या इक्वल टू 5, तो इक्वल टू 5 तो है, फिर से ये ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया। 5 को अब मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, यहाँ पे 24 था, 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120, 120 यहाँ स्टोर हो जाएगा। i प्लस प्लस है, तो i प्लस प्लस करेगा तो i प्लस प्लस में 5 + 1 चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6, है ना, तो ये 6 हो जाएगा। अब वैल्यू 6 हो गई। अब 6 होने के बाद जो है i इज इक्वल टू 6 लेगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू n, मतलब लेस देन इक्वल टू 5 चेक करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, आपका यहाँ से लूप बाहर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा जो भी फैक्टोरियल अभी तक आया था वो प्रिंट कर देगा, फैक्टोरियल ऑफ परसेंट d इज n। यहाँ पे n कॉमा फैक्टोरियल मतलब n कॉमा फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा आउटपुट, एंटर द वैल्यू फॉर फैक्टोरियल 5, तो 5 का द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आपको मैंने 2 प्रोग्राम बताए हैं, इसके बाद हम लोग नेस्टेड फॉर में भी चलेंगे। तो आपको मैंने 2 प्रोग्राम फॉर पे इधर बता दिए, एक प्रोग्राम पहले बता दिया। तो अभी फॉर लूप के लिए और भी बहुत कुछ पढ़ना है, फॉर लूप में ये चीज़ काफ़ी बार रिपीट होंगी। तो आई थिंक आई हैव गिवन यू द कॉन्सेप्ट, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू मेक इट ऑन योर ओन। आप लोग इसको पढ़ लें, समझ लें और खुद से कंप्यूटर पे खुद से करें या मोबाइल पे खुद से करें। उससे होगा क्या, it will give you an idea how the program will take each will run step by step, वो आपको पता लगते जाएगा और इसके चलते आपको काफ़ी सहूलियत होगी समझने में। I hope I am able to explain you. So thank you guys, thanks a lot, we'll meet in the next class। और आपको जो भी कुछ नहीं समझ में आता है प्लीज़ let me know। Thank you, we'll meet in the next class।